8 कुत्ता एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। 8 कुत्ता एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। अगर ये चीज अगर सही रहती तो आज एक बच्ची की जान कंठ पे हमला कर दिया। कंठ पे ज्यादा हमला किया था, उसको ज्यादा इतनी लचर व्यवस्था है कि एक कुत्ता भी काट ले तो उसकी जान जो है कुछ ही चंद घंटों में चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत कटैया पंचायत में है। आपको बता दें कि बासोपट्टी और मधुबनी जिला के अंदर जो है कुत्तों के आतंक से यहाँ के लोग डर में हैं, डर के साए में जी रहे हैं। ये आवारा कुत्ता का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हम वीडियो के माध्यम से आप लोग भी कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे अनसुना जगह पर छोड़ते हैं जहाँ आवारा कुत्ता आकर बच्चे के ऊपर हमला कर दे, तो इससे परहेज रहे, अपने बच्चे को कहीं अनजान जगह ना जाने दे। अभी भी इस गाँव के, इस मोहल्ले के लोग जो है डर के साए में अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं जाने देते हैं। एक परिवार की माँ है जिनकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, इनके ऊपर क्या गुजरती होगी यही समझ सकते हैं और आप लोग भी जान सकते हैं। चाची अंजलि कुमारी जी घर से निकल रहे हैं, कई बजे गेल रहे हैं स्कूल? 7 बजे गेले। हम अंजलि कुमारी के पढ़ गेले आ कथी कुत्ता काट लेलकै यानी कोई नहीं कह आयल हमरा। ओ बा वो केकरा बेटी के बेटी बने बा आ घर बा सुनमा कये का चलिए गेलो। चुप रहो। आ घर ने बेटी यहाँ के दुनिया में नहीं रहले की लगे आके बेन चल गेले हमर बेटी। ओ बाऊ साहब काहे हम अंजलि बेटी अस्पताल में गेलिए उम्मीद से कि हमरा इलाज बच्ची के मिल जाते, हमरा बच्चा जिंदा रहते। अस्पताल में व्यवस्था नहीं रहे। व्यवस्था 2 सुइया देलकै, भेज देलकै दरभंगा गेली सरकारी अस्पताल ने। बोला तो कहीं पटना ला जो फोन लगली प्राइवेट ने दर दवाई धऽ देलकै, भेज देलक पटना के पुल पर जाकर हमें बेटी अथी अफसोजन हट गेले, मर गेले। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कई दावे करते हैं कि हमने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त कर दिया है, लेकिन क्या है उनकी दिशा और दिशा आप जान भी सकते हैं। अभी एक बच्ची जिसकी कुत्ता ने काट दी और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, प्रखंड या अनुमंडल, जिला लेवल या प्रमंडल लेवल तक की उनकी इलाज नहीं होती है। कैसा है स्वास्थ्य मंत्री का व्यवस्था आप भी जानते होंगे। आइए यहाँ के कटैया पंचायत में एक बच्ची के साथ इस तरह का जो हादसा हुआ, स्कूल जा रही थी अंजलि कुमारी 8 वर्षीय बताया जा रहा है, जो रास्ते में आवारा कुत्ता ने उसके ऊपर जो हमला कर दिया। हमला इस कदर से किया कि उनकी जो है लथपथ हो गई थी खून से और उसी समय उनके परिजनों को जो है वहाँ के द्वारा सूचना मिली और जाने के बाद वो बच्ची को उठाकर ये लोग जो है अनुमंडलीय अस्पताल जाता है। लेकिन अनुमंडलीय अस्पताल में जाने के बाद आवारा कुत्ता कि काटने की एक इलाज के लिए वहाँ एक इंजेक्शन तक भी नहीं उपलब्ध होता है। उसके बाद इन परिजनों को जो है रेफर DMCH किया जाता है। DMCH जाने के बाद आपको सबसे पहले ही बता दें कि बिहार में जो है स्वास्थ्य विभाग की इतनी लचर व्यवस्था है कि एक कुत्ता भी काट ले तो उसकी जान जो है कुछ ही चंद घंटों में चली जाती है। लेकिन यहाँ के जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, इन लोगों की आवाज़ को उठाता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से है आप लोगों को शायद पता होगा। इस समय हम कटैया पंचायत के सिराही में हैं। आपको बता दें कि एक परिवार की बच्ची अंजलि कुमारी थी, उनकी जो है कुत्तों ने अपना हमला कर दिया, उसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इलाज के दौरान जो है पटना ले जाने के क्रम में इनकी मौत हो गई। आइए जानने की प्रयास करेंगे उनके पिताजी है। सबसे पहले ये जो बच्ची के साथ जो कुत्ता काटा, किस तरह से काटा था और आपको कैसे सूचना मिली? जो बच्चा तो पढ़ने जा रहा थे जी, तो बच्चा लोग भाग के आया और बच्चा ये तो इसका तो कुत्ता पकड़ लिया, तो दूसरा बच्चा जान बचा के आया तो हमको आया कहने के लिए कुत्ता पकड़ लिया। तो हम गया तो कुत्ता सब तो वहाँ से भाग गया था, बच्चा को वहाँ बेहोश कर दिया था। वहाँ उठा के लाया तो थोड़ा कंठ पे ज़्यादा हमला किया था उसका। कहाँ कंठ पे हमला कर दिया? कंठ पे ज़्यादा हमला किया था, उसको ज़्यादा हो गया था। उसको वहाँ से उठा के मैं मोटरसाइकिल किसी से व्यवस्था करके इसको ले गया जयनगर में ले गया तो वहाँ से ऑफर कर दिया और उपलब्ध नहीं था। वहाँ 2 सुई दिया, पानी लगाया, बोला यहाँ से नहीं होगा हमारे से। वहाँ से भेज दिया DMC ने वहाँ भेज दिया तो वहाँ भी थोड़ा दवाई सुइया भी दिया। उसके बाद वहाँ से पटना मेरे को बोल दिया। एक प्राइवेट वाला आया, वो बोला कि मैं ठीक कर देगा। मेरा भी भरोसा हुआ कि ठीक हो जाएगा। मैं प्राइवेट ने भर्ती किया, पैसा ले लिया, दवाई छोड़ दिया। उसके बाद बोला हमारे से नहीं होगा। आवारा कुत्ता गांव में किस तरह का माहौल है? लोग डर के मारे हम तो यही कहेंगे कि कुत्ता अभी ज़्यादा बुखला गया है। इसको थोड़ा साइड 8 कुत्ता था। 8 कुत्ता एक बच्ची के ऊपर हमला कर दिया। 8 कुत्ता एक बच्ची के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वो कुत्ता को थोड़ा रास्ता लगाने पड़ा चाहिए। जब बच्ची की डेट हो गया उसके बाद वहाँ से आप लोग कैसे आए, किस माध्यम से पहुँचे यहाँ? जब हम उसको पटना ले रहा था DMC में, तो बच्चा पुल पे चढ़ा तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया।
मैं उसको बोल रहा था ड्राइवर को कि आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। वो बोल रहा है मैं कैसे ख़त्म हो गया, पूरा ऑक्सीजन भर के लाया, मेरे पास कागज़ है। मैं बोला कागज़ है तुम्हारा, कैसे ख़त्म हो गया। वो फिर भी मेरे से ज़्यादा फकचोदी करने लगा। वो बाद में एक चीज़ बता दे, जब बच्ची को वहाँ एडमिट कराया गया था, वहाँ से जो पटना रेफ़र किया, ऑक्सीजन भी दी गई। क्या पता रास्ता में ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, कितना उसमें ऑक्सीजन बता था नहीं था। और ऑक्सीजन के खातिर ही इनका आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण हमारी बच्ची की जो है जान चली गई। सबसे बड़ी सवाल और निशानदेही सरकार के ऊपर खड़ा होती है, क्योंकि सिस्टम में अगर ये चीज़ अगर सही रहती तो आज एक बच्ची की जान बच सकती थी। तस्वीर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि ये आवारा कुत्ता फिर भी इस गांव में अभी भी इस समय पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो है विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इस कुत्ते को नहीं, हो सकता है कि ये कुत्ता हमारे ऊपर ही हमला कर दे और हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी निशानदेही खराब होती है कि पशु विभाग के पदाधिकारी क्यों चुप है, क्यों साध है। सारे बिहार के सिस्टम फेल है और एक बच्ची की आज जान बच सकती थी। ये हादसा निंदनीय है, घोर निंदनीय, और इसको रिकवर कर पाना और कह देने में अंतर है। और दूसरी बात है कि सिस्टम इनको साथ नहीं दे पा रही, यानी कि स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम इनको साथ देता तो शायद जयनगर और डीएमसीएच पहुँचते पहुँचते इनकी बेटी ज़रूर स्वस्थ हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत ही खेद है इस विषय। ज़्यादा सरकार के बारे में क्या कहूँ, आप लोग सब जानते ही है कि सरकार और सिस्टम कैसे काम कर रही है। क्या लगता है बच्ची के जो है अब मुआवजा की आप लोगों की पहल करेंगे? जी, मुआवजा का पहल करेंगे, लड़ सकते हैं पदाधिकारी से, कह सकते हैं, नहीं करेंगे आंदोलन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, हारे हुए जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास और चारा तो नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि कल परसों भी कुछ आवारा कुत्ते ने 1-2 लोगों पे भी हमला किया था, तब तक वो बाल बचे हैं। मैंने आवेदन के माध्यम से जानकारी दिया है कि आप ये आवारा कुत्तों को आप कहीं ना कहीं व्यवस्था लगाएं, या जो सरकार की सिस्टम है उस सिस्टम के अनुकूल हम लोग निवेदन करेंगे कि इसको व्यवस्था लगाया। जो भी आवारा कुत्ते 50 या 1 दर्जन की संख्या में है उसको यहाँ से साइड करने। तो अगर गांव के ग्रामीण अगर इस पे निर्णय लेने लगेंगे तो फिर सरकार वही ग्रामीण के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करना शुरू करेगी। डर, यहाँ के लोग जो है यहाँ के बाल बच्चे के लिए डर के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ के बच्चे को जो पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहे। जी, क्या कुछ कहिएगा इस पे? ये हमारे समाज का कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएंगे तो उनका फ्यूचर रुकेगा, और एक फ्यूचर तो बर्बाद हुआ और सैकड़ों फ्यूचर उसके पीछे दम रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि एक बच्ची आज दुनिया से अलविदा हो चुकी है, और अभी भी इस आस पड़ोस के जितने भी इलाका है यहाँ कुत्ते के आतंक से डर के माहौल में जी रहे हैं। अपने बच्चे को घर से बाहर भी निकलना। क्या आप लोगों को भी डर लग रहा है हमारा कुत्ता से? डर तो लगता ही है, बहुत डर लगता है। अच्छा, इतना डर लगता है कि शाम को और सुबह को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। गाड़ी पे चढ़ जाता है वो, बहुत ज़्यादा ही यहाँ बहुत ज़्यादा। इतना तूफान भागता है, गाड़ी पे छड़प जाता है। कितना ज़्यादा हमला कर रहा है? इतना ज़्यादा हमला कर रहा है। क्या लगता है अगर व्यवस्था सरकार की होती इस बच्चा की जान बच सकती थी? यहाँ जिस तरह से अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, जिला लेवल पे सदर अस्पताल, वहाँ भी व्यवस्था नहीं। क्या कुछ कहिएगा सरकार को? सरकार को कहेंगे कि इसको सुधार करे। ऐसे तो सरकार निकम्मा है, उसे तो कुछ होता ही नहीं है। ये बात आपसे भी नहीं छुपी है कि स्वास्थ्य विभाग की क्या दशा और दिशा है। जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।